गया, मतलब कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। आधे रास्ते से ही सालार का दोस्त वापस घर चला गया और जाकर खाने पीने की चीज़ें सालार को देने लगा और फिर बातों बातों में सालार से कहने लगा, आज मैं उसी रास्ते से गुजरा था और झाड़ियों के पास जो रास्ता बना हुआ है वहाँ जाकर देखने लगा कि यहाँ सच में घर बने हुए हैं या नहीं। सालार उससे कहने लगा, अच्छा फिर क्या देखा तुमने? तो वो कहने लगा कि हाँ तुम सही थे, वहाँ पर तो कोई बड़ा सा गांव भी बना हुआ है, वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आगे हमारा बहुत बड़ा गांव है। तो सालार हंसकर कहने लगा, देखा मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था, तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। सालार दिल ही दिल सोच रहा था कि आज वो जाकर निम्रा से मिलेगा और बातें करेगा। सालार के दोस्त को सालार कहने लगा, यार आज तुम ऑफिस के लिए निकल जाना, मुझे कुछ काम है, मैं कहीं काम से जाऊंगा इसलिए मैं ऑफिस देर से आऊँगा। सालार का दोस्त कहने लगा, ठीक है फिर मैं 7 बजे ही काम के लिए निकल जाऊंगा। तो सालार सोचता रहा कि जब ये चला जाएगा मैं 8 बजे तक जाऊंगा और जाकर पहले निम्रा से मिलूंगा, उसकी माँ से मिलूंगा और उसके बाद काम पर जाऊंगा। ऐसा ही हुआ, वो दोस्त उसका चला गया काम के लिए और सालार थोड़ा देर से गया। सालार को जाते जाते 10 बज गए। सालार ने जाकर वहाँ उसी झाड़ियों के रास्ते से गुजरने लगा तो उसे 2 आदमी नज़र आए और वो आपस में कुछ अजीब बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ भी बहुत अजीब सुनाई दे रही थी। सालार ने बाइक रोककर उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन दोनों ने पलटकर सालार को कोई जवाब नहीं दिया और ना अपना चेहरा दिखाया। वो लोग आगे चलकर गायब हो गए। सालार ये देखकर खौफजदा हो गया कि ये उसके सामने क्या हुआ। इतनी देर में उसके पीछे वो ही जिनजादी आकर खड़ी हो गई, निम्रा, जो उसे आवाज़ देकर कहने लगी, सालार सालार। तो वो उसकी तरफ देखने लगा और कहने लगा, अभी मैंने 2 आदमियों को देखा लेकिन उनकी अजीब आवाज़ थी, उनका चेहरा तो मैं देख ही नहीं पाया। तो आगे से वो जिनजाती कहने लगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम्हें वहम हुआ होगा। तो वो कहने लगा, नहीं मेरा